नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, 70 सालों के ढीले प्रदर्शन के बाद अब आत्मनिर्भर भारत नए नए काम कर रहा है और उन सभी क्षेत्रों में अपने हाथ आजमा रहा है जिसके बारे में किसी विश्व शक्ति को सोचना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अब ताजा मामला हम सबकी आंखों का तारा डीआरडीओ का है। डीआरडीओ की ओर से आई खबर ने सुरक्षा एजेंसीज को खुश कर दिया है। इस खबर के बारे में बताने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आज के युद्ध पुराने युद्धों की परिपाटी पर नहीं लड़े जा रहे हैं। पहले की लड़ाइयों में देश भले ही अपनी सेना के हथियारों पर निर्भर थे, लेकिन मैन पावर हमेशा दांव पर लगी होती थी, क्योंकि सैनिक ही हर कार्रवाई को अंजाम देते थे। लेकिन फिर आया ड्रोन का समय। जब ड्रोन आए थे तो इसकी उपयोगिता को पूरी तरह से समझा नहीं गया था, लेकिन धीरे धीरे इनके फायदे सबके समझ में आए और फिर आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध और अब रूस और यूक्रेन युद्ध ने ड्रोन को जरूरी हथियारों की लाइन में लाकर सबसे आगे खड़ा कर दिया है। ड्रोन ने सारी दुनिया में ऐसी धूम मचाई कि सारे देश ड्रोन बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। हाल ये हो गया कि छोटे से लेकर बड़े सभी देशों की सेनाओं को ये पहली पसंद हो गया। अब इस दौड़ में जिन्होंने दौड़ना जल्दी शुरू किया और तेज दौड़े वो आगे निकल गए और बाकी अभी पीछे रह गए हैं। अमेरिका, चीन, उनका तो समझा जा सकता है, लेकिन तुर्की और ईरान जैसे देश आज बहुत सारे देशों से ड्रोन बनाने के मामले में मीलों आगे निकल गए हैं और इन पिछड़े देशों की लिस्ट में भारत भी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य है। लेकिन अब भारत के लिए किए प्रयास सार्थक हो रहे हैं। भारत लगातार अपने पुराने ड्रोन्स को घातक और अपडेट कर रहा है। ताजा कड़ी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE के साथ मिलकर एक भारतीय जरूरतों के हिसाब से ड्रोन बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस HALE क्लास का होगा। इस UAV का वजन लगभग 5 टन होगा और हवा में इसके रहने का समय 25 घंटे बताया जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जाता है कि HAL UAV को दिसंबर 2025 तक भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इसका डिजाइन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा और फिर इसके अप्रूवल और क्लियरेंस के बाद इसके प्रोटोटाइप के अगले साल 2024 में बन जाने की उम्मीद है। आपको बता दूं, भारत के पास मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस MALE तापस और आर्चर NG भी हैं, जिनसे मिला एक्सपीरियंस इस HAL UAV को बनाने में काम आएगा। पिछले दिनों में भारत के दुश्मन पाकिस्तान द्वारा तुर्की से बैरख्तार ड्रोन तुर्की से खरीदने की खबर आ रही थी। इस ड्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध में तहलका मचा दिया था, रूस का बहुत सारा नुकसान किया। अब ऐसे में भारत को जासूसी और निगरानी के लिए एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की जरूरत थी जो स्वदेशी भी हो, क्योंकि इस मामले में हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उम्मीद है ये उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा।